हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वानी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिन्हें हम वार्ड्स या मस्सों को ठीक करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन दवाओं के क्या इंडिकेशंस हैं या शरीर के अलग अलग भागों में स्थित अलग अलग वार्ड्स के लिए हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ, वार्ड्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जिसका ये सेकेंड पार्ट है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो हम वार्ड्स के केस में यूज़ करते हैं, इसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस में वार्ड्स किस तरीके के होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। यदि आपके शरीर में वार्ड्स लार्ज, पेडंकुलेटेड और सेंसिटिव हैं, यदि ये शरीर के किसी भी हिस्से में स्थित हैं, तो आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली यदि वार्ड्स एनोजेनाइटल रीजन यानी कि जननांगों या मलद्वार के आसपास हैं, तब आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप थूजा ले रहे हैं तो इसके साथ आपको चाय, कॉफ़ी या कच्चे प्याज के सेवन से परहेज करना चाहिए, जिससे कि आप मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। दवा लेने का तरीका क्या है? थूजा 30 पावर में आपको लेना है। सुबह उठ के आपको कुल्ला करना है, ब्रश नहीं करना है। आपने दवाई का सेवन किया, उसके आधे घंटे के बाद आपको ब्रश करना है या कोई ब्रेकफास्ट करना है या कुछ भी करना है तो आप उसके आधे घंटे बाद ही करना है। थूजा यदि आप लिक्विड पोटेंसी में लेके आते हैं तो आपको इस दवा की 2 बूंदे 1 कप नॉर्मल पानी में लेके उसे पूरी तरीके से पी लेना है। ऐसा आपको सिर्फ एक बार करना है, फिर आपको 10-15 दिन तक ही कुछ और नहीं करना है। आपको इम्प्रूवमेंट देखना है। यदि आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें थूजा 200 पर स्विच करना है। थूजा 200 की सिंगल डोज लेनी है, जैसा मैंने अभी बताया 30 लेनी है। उसी तरीके से आपको इसके बाद भी 10 या 15 दिन का वेट करना है और फिर नेक्स्ट हायर पोटेंसी पे जाना है, उसकी सिंगल डोज ही लेनी है। ये मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो इसे हम बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो थूजा को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका रिजल्ट हमें मिल नहीं पाता और हम कहते हैं कि वर्क नहीं कर रही है दवाई। तो थूजा को सही तरीके से इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम वार्ड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि वार्ड्स आपके चेहरे पर कहीं भी स्थित हैं, जैसे कि आईब्रोज, पलकों पर ऊपर या नीचे या चिन पर या गर्दन पे बहुत छोटे छोटे मस्से हैं, तो भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्से यदि लार्ज हैं, पेडंकुलेटेड हैं, उन्हें छूने पे कई बार यदि ब्लड भी आ जाता है, इस तरीके के वार्ड्स में आप कॉस्टिकम 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा को लेने का तरीका क्या है? दवा आपको 2 रूप में उपलब्ध हो सकती है, या तो ये लिक्विड में होगी या आपको गोलियों के रूप में ये मिल सकती है। यदि आपके पास लिक्विड फॉर्म में है मेडिसिन, तो आपको 1 कप नॉर्मल पानी में दवा की 2 बूंद डाल के उसे पी लेना है। ऐसा आपको सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार करना है और ये आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे ही आपको लगता है कि अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब आपको नेक्स्ट हायर पोटेंसी की ओर जाना है, वो है 200 पावर। 200 पावर को हम रिपीट नहीं करेंगे, दिन में सिर्फ एक बार लेंगे। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। यदि आपको इम्प्रूवमेंट रुका हुआ नजर आता है तो आपको नेक्स्ट हायर पोटेंसी बढ़ानी है, जो है 1M पावर। 1M पावर यदि आप लेते हैं इस मेडिसिन का, तो आपको सिर्फ सिंगल डोज लेनी है और उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मस्सा अपने आप पूरी तरीके से सूख जाएगा, या पेडंकुलेटेड है तो वो झड़ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करते हैं, वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपके वार्ड्स को छूने में या पानी से धोने में उसमें ब्लड आने लगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, लार्ज हो, पेडंकुलेटेड वार्ड्स हो, आपको एसिड नाइट्रिक की 30 पावर में ही इस्तेमाल करना है और दिन में 3 बार लेना है। आप जिस तरीके से मैंने कॉस्टिकम बताया है लेने का तरीका, उसी तरीके से एसिड नाइट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। यदि वार्ड्स पैरों के तलुओं पर हो, वार्ड्स के साथ साथ कॉर्न भी हो और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, तब आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एंटीमोनियम क्रूडम 30 पावर में लेनी है और इसे दिन में 3 बार रिपीट करना है और सेम वही प्रोसीजर अपनानी है जो मैंने कॉस्टिकम दवाई को लेने के लिए बताया है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। यदि वार्ड्स फ्लैट हैं, उसमें दर्द है और वो स्मूथ हैं, तब रूटा 30 पावर में आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेशिया 30। साइलेशिया 30 की आपको सिंगल डोज ही इस्तेमाल करनी है।
यदि वॉट्स पेनफुल, हार्ड और शाइनी है तब। दूसरी मेडिसिन है कैस्टर इक्वी, 30 पावर में इस्तेमाल करनी है यदि आपके वॉट्स ब्रेस्ट पर सिचुएटेड हैं तो। और दूसरी मेडिसिन है ड्यूफोराइना, नेट्रम्यूर, नेट्रम कार्ब, यदि वॉट्स आपके सिचुएटेड है हाथ में किसी भी जगह पर, तब आप इनमें से कोई भी 30 पावर में मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती हैं एसिड फॉस्फोरिकम, सिनेबेरिस एंड सेबाइना, यदि वॉट्स सिचुएटेड है प्रीप्यूस पर, तब आप इन तीनों में से कोई भी दवाई का 30 पावर में दिन में 3 बार लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया यदि आपके चेहरे पर वॉट्स हैं, वॉट्स के साथ साथ मोल्स भी हैं, यानी छोटे छोटे काले काले धब्बे भी हैं चेहरे पे, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डलकामारा 30 पावर में इस्तेमाल करनी है दिन में 3 बार, बैक ऑफ हैंड पर यदि आपको वॉट्स हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका उपयोग हम वार्ड्स में कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। अपनी क्लिनिक का एक केस मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। मेरे पास आज से 4 या 5 साल पहले 25 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन आए। उनके बैक ऑफ हैंड में बहुत सारे वॉट्स थे। जब मैंने डिटेल केस टेकिंग ली, पूरी हिस्ट्री ली, उसके बाद जो उनकी मेडिसिन निकल के आई वो थी नेट्रम्यूर 30 पावर में। पर्सनल हिस्ट्री डिटेल के बेस पर मैंने उन्हें नेट्रम्यूर 30 पावर में दिन में 3 बार रिपीट करने के लिए कहा। ऐसा उन्होंने 1 या 1.5 महीने तक किया होगा। उनके वॉट्स पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो ये था पूरा वाकया कि इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती है और पूरी तरीके से क्योर करती है। आप मेरे द्वारा बताई गई कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनसे परामर्श जरूर करें, वो आपको इसका समाधान जरूर देंगे। वॉट्स के केस में हमने ये देखा है कि एक ही परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है लेकिन अन्य व्यक्ति को नहीं होता है वॉट्स। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है। फिर भी यदि किसी एक व्यक्ति को वॉट्स है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अन्य फैमिली मेंबर तक ना पहुंचे। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसी व्यक्ति को वॉट्स है तो उनके टॉवेल या उनके सोप उसे हम अलग कर दें ताकि घर के किसी और मेंबर में ना पहुंचे। यदि आपको वॉट्स है तो आपने वॉट्स को छुआ है, टच किया है, तो आपको तुरंत हाथ को धो लेना चाहिए। ऐसा करने से हम वॉट्स को अपने ही शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं। यदि आपको आपके शरीर में कहीं भी वॉट्स है, आप उसको टच करते हैं तो आपको हैंड वॉश करके ही दूसरी जगह हाथ लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने अपने वॉट्स को टच किया, वहां पर जो भी वायरस था वो वायरस दूसरी जगह भी शरीर में पहुंच जाता है। इसी वजह से आपको अच्छी तरीके से हाथों को धो लेना चाहिए यदि आपने वॉट्स को छुआ है। ये थी कुछ सावधानियां जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट्स से बच भी सकते हैं। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।